Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So the question that we are solving today is 2 sum. So basically ये क्वेश्चन कहता क्या है, जैसे हमें एक एरे दिया होगा 2, 7, 11, 15 और हमें एक टारगेट दे रखा है, ठीक है 9. तो ऑल वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू फाइंड दो ऐसे पेयर जिनका सम मिला के 9 हो. जैसे इसमें वी कैन सी दैट 2 + 7 इक्वल्स टू 9. For example, let us take another example जैसे 1, 4, 4, 5, 6, 10, 8 और हमें टारगेट क्या दिया रखा है 16. वी हैव टू फाइंड द 16. तो कैसे हम अप्रोच करेंगे? पहले मान लो हमने 1 लिया. लेट अस टेक अ जनरल मतलब ब्रूट फोर्स अप्रोच. ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या हुआ, पहले हमने 1 को फिक्स कर लिया, हाँ, फिर 1 को 4 जोड़ा, कितना हुआ 5, नहीं हुआ. 1 + 4 5 नहीं हुआ. 1 + 5 6 नहीं हुआ. 1 + 6 7 नहीं हुआ. 1 + 10 11 नहीं हुआ. 1 + 8 9 नहीं हुआ. सो दिस इज़ द फर्स्ट अप्रोच. अब एक बार हम आई को यहाँ बढ़ाएंगे, अब जे को यहाँ से 4 + 4 नहीं, 4 + 5 9 नहीं, 4 + 6 नहीं. ऐसे ऐसे करते करते वी विल कम टू अ पॉइंट वेयर और आई विल रीच हियर. 6 पे आ गया हमारा आई. फिर जी जैसे आगे गया 6 + 10 तो क्या हो गया 16. तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है इसमें सम दिया होगा लाइक वी हैव द 2 पेयर्स, तो हमें ये बताना है. तो सबसे पहली हमारी अप्रोच होगी ब्रूट फोर्स अप्रोच. ब्रूट फोर्स अप्रोच सिंपल, ये 2 लूप वाली. इफ़ यू वांट देन आई कैन कोड यू एंड शो यू अप, लेकिन बस जनरली इसका हम कोड लिख लेते हैं. तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर एंड आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, फॉर एंड j इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू i + 1, एक i के आगे से जाएगा, j लेस देन n, j प्लस प्लस. ठीक है, और किसी भी पॉइंट पे हम पा जाएंगे इफ़ एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j, किसी भी पॉइंट पे अगर ये दोनों का सम किसके इक्वल हो गया, टारगेट के, ठीक है, देन वी विल रिटर्न INJ. ठीक है, दिस इज़ अ सिंपल वे. एंड द थिंग इज़ 2 बार हम लूप चला रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी हमारी O(n²), और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहा है तो O(1). बट देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि कैन यू कम अप विद द सॉल्यूशन एल्गोरिथम दैट टेक्स टाइम लेस देन O(n²) फॉर दिस. अब यही करने के लिए हमें अब दूसरी अप्रोच लेनी होगी. तो फॉर द ऑप्टिमल अप्रोच वी आर टेकिंग हैश मैप. लेट मी फर्स्ट टेल यू व्हाट इज हैश मैप. हैश मैप होता क्या, हैश मैप फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग द नंबर्स 1 2 2 3 4 5 6. तो हैश मैप यूजली स्टोर्ड सेट. जैसे हम हैश मैप में स्टोर कर रहे हैं, जैसे पहली बार 1 आया, हम हैश मैप में प्लस प्लस कर देंगे तो 1 का इंडेक्स 1 हो गया. 2 पहली बार आया तो 2 का 1 हो गया. 2 दूसरी बार आएगा तो 2 का 2 हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा. तो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ द हैश मैप. हम क्या करेंगे, हैश मैप में क्या स्टोर करेंगे, जो नंबर होगा वो और उसकी इंडेक्स. ठीक है, हाँ. तो जैसे लेट अस टेक द केस, ये वाला जो हम 4 वाला केस अपना लेके चल रहे थे, ठीक है, 1 4 4 5 6 10 8 और हमें x क्या है 16. ये टारगेट हमारा कितना है 16. तो एक चीज़ और हम कर सकते हैं, हम हैश मैप में फाइंड करेंगे. जैसे 16 है तो पहले हमने क्या करा, टारगेट माइनस जो नंबर हमारा 15, हम हैश मैप में फाइंड करेंगे क्या 15 है, नहीं. तो हम हैश मैप में क्या इंसर्ट कर देंगे 1 को, जो सम हो 1 होगा. तो 1 कौन से प्लेस पे 0. अब अगली बार हम क्या करेंगे 16 - 4, अब क्या आ रहा 12. हम सर्च करेंगे क्या हैश मैप में 12 है, नहीं. तो हम 4 को इंसर्ट कर दे. 4 कौन सी पोजीशन पे 1. अब दोबारा हमने चेक करा 16 - 4 12 है, नहीं. तो 4 की एक और पोजीशन क्या हो जाएगी 4, ये अपडेट होके पोजीशन 2 हो जाएगी. ये मैंने रिपीट करा लेकिन क्वेश्चन में रिपीटेड वर्ड नहीं होंगे. ठीक है, 5th पे आएंगे. 5th की पोजीशन क्या हो जाएगी
0 1 2 3 3. अब नेक्स्ट टाइम वी विल चेक 16 माइनस 6, हम 10 सर्च करेंगे, 10 कहीं नहीं मिलेगा तो वी विल इंसर्टेड 0 1 2 3 4th इंडेक्स पे क्या हो गया 6 इंसर्ट हो गया. अब फॉर द नेक्स्ट टाइम वी विल डू, टारगेट कितना है 16 माइनस 10. अब हम क्या सर्च कर रहे हैं 6. क्या हैश मैप में हमारा 6 है? हाँ. कौन से पोजीशन में 6? क्या ये दोनों नंबर मिलकर 16 बनाएंगे? हाँ. तो वी विल जस्ट स्ट्रेट ऑन वी विल रिटर्न दिस 2 नंबर्स इंडेक्स. अब आप कह रहे हो भैया अभी भी नहीं समझ में आया मेरे को, तो इट्स आई मीन लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. एक बार दूसरा एग्जांपल देते हैं. 1 2 4 6 3, हमें 5 सर्च करना है, ठीक है. तो जैसे हमें 2 चीज़ सर्च करनी, 2 नंबर जुड़ के 2 + 3 जुड़ के 5 होंगे. हाँ, हमें 5 सर्च करना है. तो हमारे पास एक नंबर है 1 + समथिंग इक्वल्स टू 5. तो हम क्या करेंगे, जो नंबर होगा उसमें से 1 माइनस करेंगे और इस नंबर को हम सर्च करेंगे. अगर ये नंबर पहले अकर हो चुका होगा तो मतलब मेरा सॉल्यूशन होगा. जैसे कि इस केस में लेना, हमें सम चाहिए 5, ठीक है. हम 1 सम चाहिए 5, हम सर्च करेंगे. पहले हैश मैप में हम क्या सर्च करेंगे 5 - 1. क्या हैश मैप में पहले कभी 4 आया है? अगर 4 आ चुका होगा तो वो 2 नंबर, जैसे 4 और प्लस इसका सम 5 एग्जिस्ट करता है. अब सबसे पहले हमने चेक करा 5 - 1 4 हैश मैप में एग्जिस्ट करा नहीं, तो हमने 1 को कर दिया 0th इंडेक्स पे. अब हम 5 - 2 हमने चेक करा, क्या हुआ 3. क्या हैश मैप में 3 एग्जिस्ट कर रहा है? अगर 3 एग्जिस्ट कर रहा होता तो 2 + 3 5 सीधे हम रिटर्न करते. नहीं कर रहा तो हम 3 करेंगे. और 3 कौन से इंडेक्स पे है? फर्स्ट. 2 कौन से इंडेक्स पे है? फर्स्ट. अब अगला 5 - 4 1. क्या 1 कहीं है? हाँ, 0th इंडेक्स पे. तो सीधे हमें मिल गया. जैसे अब हमें पता चल गया ना 4 + 1 5 हमें मिल गया. हैश मैप में मिल गया. अब हैश मैप में जो एलिमेंट हमें मिला है उसकी इंडेक्स हम ले लेंगे. इसकी इंडेक्स क्या हुई 0 और द नेक्स्ट वन वाले की इंडेक्स क्या हुई हमारी 0 1 2. अब ये दोनों इंडेक्स हम रिटर्न कर देंगे. दिस इज़ द ऑप्टिमल अप्रोच. अब ऑप्टिमल अप्रोच में देखना, हम एक बार बस सीधे जाते जा रहे हैं और सॉल्व करते जा रहे हैं. तो कितना टाइम ले रहा है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेना. एक बार लूप चल रहा है big O of n. आई विल शो यू बाई राइटिंग द कोड. तो लेट्स कम टू द कोडिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये तो मैंने वो वाली अप्रोच करी थी ब्रूट फोर्स. एक हम मैप ले लेते हैं. मैप इंट MPP, ठीक है. अब हम फॉर लूप चलाएंगे. फॉर इंट i = 0, i <n, i <, यार नम्स की साइज i++. अब देखना, जो हम नंबर फाइंड कर रहे थे क्या ये प्रेजेंट है कि नहीं, हम उसको ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प नाम से कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? टारगेट जो हमारा दिया 15, जो भी टारगेट दिया होगा उस पे माइनस और नम्स ऑफ i. और ये नंबर अगर हमें मैप में मिल गया, ठीक है, इफ़ MPP.find कॉम्प्लीमेंट, अगर ये नंबर हमें मिल गया मतलब मैप के हमें आखिरी तक नहीं पहुंचना पड़ा, तो हम सीधे क्या रिटर्न कर देंगे अरे यार लेट मी गिव अस मी अ सेकंड. हम सीधे क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न हमें वेक्टर में रिटर्न करना था ना. रिटर्न MPP ऑफ कॉम्प्लीमेंट का जो इंडेक्स होगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही इंडेक्स उस पर सेव कर रहे हैं ना. कॉम्प्लीमेंट एंड दिस एंड i, जो करंट वाले नंबर का इंडेक्स. अगर मान लो नहीं मिल रहा तो हम क्या कर देंगे MPP ऑफ नम्स ऑफ i को i. ये इंडेक्स और ये दोनों पेयर स्टोर हो गया. और आखिरी में मान लो अगर हमें नहीं मिला तो हम रिटर्न खाली वेक्टर रिटर्न कर देंगे. वैसा होगा नहीं इसमें, बट फॉर द क्वेश्चन केस मतलब हमें खाली रिटर्न करना पड़ेगा. सो लेट अस रन द कोड यार. दोबारा सबमिट करके देखते हैं.
सो द क्वेश्चन हैज़ बीन सबमिटेड एंड रन। तो बेसिकली यही अप्रोच होगी इस क्वेश्चन में।